हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में अब चुनावी माहौल बनता जा रहा है। इसी बीच बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं जहां वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक फॉर्म को फिल ज़रूर करें। हर एक एग्ज़ाम में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और यही एक्सपीरियंस आपको जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का उसको झेलने में आपको दक्ष बनाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताबों के टच में रहें। ज़्यादा आप अपने जो टाइम कंज्यूमिंग कार्य हैं उनमें कटौती करते हुए स्टडी पर फोकस ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप इस समय के दौरान पढ़ेंगे उतनी ही आरामदायक आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है वो होगी। इसके साथ साथ आपको अपने कोर्सेज पर भी ध्यान देना है कि आप जॉब की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप ऐसा कोई टेक्निकल हैंड वाला कोर्स करें जो आपके पास ऑप्शनल हो, ताकि जब आपके लिए आपको लगे कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं तब आप अपने इस ब्रह्म अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट में अपने आप को टिकाए रख सकते हैं। टेक्निकल हैंड जैसे कि ITI है, पॉलिटेक्निक है, BTech है या फिर MCA है, BBA है, ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, टाइपिंग है, कंप्यूटर कोर्स है। तो आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कोर्स करके रखें कि भाई आप उसमें दक्ष हों और आप चाहें तो उसमें भी आराम से जॉब प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ढेर सारे ऐसे यूज़फुल क्वेश्चन जो विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन हैं। बहुत ही ज़्यादा जतन और प्रयत्न करने के बाद ऐसे क्वेश्चन मिल सके हैं आप लोगों को। फिर इसके बाद हम विश्व बैंक पर कुछ जानकारियां भी प्रोवाइड करवाएंगे। आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय NRTU यानी कि नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। तो कहाँ स्थापित की गई है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये वडोदरा में की गई है, गुजरात राज्य में। तो बहुत ही बढ़िया ये पर्सन है। 2017-18 में इसकी स्थापना की गई है और यहाँ पर रेल के प्रबंधन के कार्य के विषय में पूरी जानकारी के साथ कोर्सेज करवाए जाते हैं कि किस तरह से एक रेल का अच्छे से संचालन किया जा सकता है, उसके पार्ट्स को असेंबल किया जा सकता है, उसको कैसे डिज़ाइन दिया जा सकता है और उसमें सर्विसेज हैं उनको हम किस तरह से प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सभी इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिखाया जाता है और ये देश का अपनी ही तरह का एक पहला विश्वविद्यालय है जो कि गुजरात के वडोदरा शहर में खोला गया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम डिज़ाइन विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन स्थापित किया जा रहा है या स्थापित किया गया है। तो वो हम देखेंगे कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भारत का अपने आप में ही एक पहला विश्वविद्यालय है जिसमें डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं। स्टूडेंट को डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में पारंगत किया जाता है और वहीं से ही विभिन्न तरह की जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे सामने निकल कर के आती हैं और ऐसा एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और ये भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में स्थापित किया गया है। बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ है डियर स्टूडेंट। यहाँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये बातें रहती हैं
क्योंकि जब कोई नई यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई डिपार्टमेंट स्थापित किया जाता है तो आप लोगों से वह सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और ये आप लोगों के लिए बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि जब भी कोई संगठन, कार्यालय या फिर डिपार्टमेंट बनाया जाता है या यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है तो वहाँ पर विभिन्न कैडर की वैकेंसीज जरूर निकलती हैं और वैकेंसीज में ये इंक्रीज ज़रूर होता है। तो यहाँ हम देखते हैं तो पहला विश्वविद्यालय है और वो भी डिजाइनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश नीति और वैश्विक गतिविधियों की जानकारी छात्र छात्राओं को प्रदान करने के लिए प्रारंभ कार्यक्रम कौन सा है? तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक विदेश नीति और वैश्विक गतिविधियों की जानकारी। तो विदेश नीति तो किसी भी देश की हो सकती है और विश्व स्तर पर जो गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी छात्र छात्राओं को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया ये एक कार्यक्रम है। इसका नाम है समीप, यानी कि छात्र छात्राओं को संसार भर में होने वाली विभिन्न वैश्विक गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे से अवगत कराना है और इस तरह से जो नॉलेज है वो छात्रों की बढ़ती है। और यहाँ पर विदेश जो नीति होती है वो प्रत्येक देश अपनी अपनी नीति को अपनाते हुए इस गतिविधि में संलग्न होता है। तो बहुत ही बढ़िया ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिसंबर 2017 तक माल एवं सेवा कर में सर्वाधिक योगदान प्रदान करने वाला राज्य है। तो यहाँ 30 दिसंबर 2017 की बात कही गई है। यहाँ तक माल और सेवा कर में यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का कार्य और जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाने का कार्य सर्वाधिक योगदान देने वाला जो राज्य है वो हमारे भारत का महाराष्ट्र राज्य है। आपको पता है माया नगरी भी महाराष्ट्र यानी कि मुंबई जो बहुत ही ज़्यादा कारोबारी वहाँ पर लोग रहते हैं। अगर कारोबार की बात की जाए तो 1944 में मुंबई क्षेत्र को डेवलप करने के लिए 8 जो उद्योगपति थे उन्होंने इसे स्थापित किया और यहाँ पर एक के बाद एक कॉरपोरेशंस, फैक्ट्रीज आदि स्थापित की गई। तो महाराष्ट्र सेवा के क्षेत्र में और प्रोडक्शन के क्षेत्र में सर्वाधिक आगे रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी देश ने विश्व के सबसे बड़े जल स्थलचर विमान का सफल परीक्षण किया है? तो एक ऐसा देश है जिसने विश्व में सबसे बड़े जल स्थलचर विमान का सफल परीक्षण किया है। ये जल स्थलचर क्या है? तो ये कहने की बात ये है कि एक ऐसा विमान बनाया है एक देश ने जो स्थल पर भी कार्य करता है, जल पर भी कार्य करता है और वायु में भी कार्य करता है। तीनों स्थानों पर जल, वायु और स्थल तीनों पर यह विमान सफलतापूर्वक कार्य करता है। हवा में उड़ता है, जमीन पर चलता है, पानी में तैरता है और इसे बनाने वाला जो देश है वो है चीन। तो यहाँ पर चीन की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जहाँ विश्व के प्रथम स्पेशल इफेक्ट ट्रांसपेरेंट वॉकवे ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो एक ब्रिज बनाया गया है जिसमें प्रथम स्पेशल इफेक्ट ट्रांसपेरेंट वॉकवे ग्लास ब्रिज यानी कि केवल चलने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट जो कांच होता है उससे निर्मित है। आप जब चलते हैं तो आपको नीचे का सारा दृश्य दिखाई देता है और जब कोई दूर से देखता है तो वो समझ भी नहीं पाता कि कोई व्यक्ति किसी ब्रिज पर चल रहा है या हवा में चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। और वो देश है चीन। तो आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी आया था इस ब्रिज के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जिसके सर्वाधिक जिलों का चयन सबसे अधिक यानी कि 19 राज्य पिछड़े जिलों के सामाजिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए किया गया है।
तो एक राज्य हमारे देश का ऐसा रहा है जिसके 19 जिलों को चयन किया गया है, वो भी किसके लिए? पिछड़े जिलों के सामाजिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए। तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो उससे पहले बता दें कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है वह हर साल एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करती है जहां वो राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को, जिलों को चिन्हित करती है कि कहां पर ज़्यादा गरीबी है या वो पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखकर एक लिस्ट जारी करती है और उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारा झारखंड राज्य है उसके 19 जिलों को स्थान मिला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है देश का प्रथम शहर जहां ब्रॉड गेज वातानुकूलित EMU उपनगरीय रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया है। तो ये क्या है आप समझिए कि देश की प्रथम शहर, देश का ऐसा प्रथम शहर जहां ब्रॉड गेज आपको पता है बड़ी लाइन में चलने वाली ट्रेन होती है, और वातानुकूलित EMU उपनगरीय जो रेलगाड़ी है उसका शुभारंभ किया गया है। उपनगरीय और नगरीय यानी कि जो आसपास के छोटे छोटे उपनगर हैं और मुंबई इसका उत्तर है, तो मुंबई और मुंबई के आसपास के जितने भी उपनगर हैं उनको आपस में कनेक्ट करने वाली ये रेलगाड़ी जिसे EMU कहा गया है, इसका शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर विकास के लिए योजना चलाई गई है। तो कहा है प्रकाश है तो विकास है, यानी कि बिजली है तो विकास है। अब बिजली ही नहीं होगी तो कहीं पर क्या औद्योगिक इकाई स्थापित होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे और जो घरेलू कार्य हैं वो कैसे होंगे? तो सारी कुछ क्रियाएं बिजली पर टिकी हुई हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना तैयार की जिसका नाम है प्रकाश है तो विकास है। इस जो योजना है इसमें घरेलू बिजली कनेक्शन योजना शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना है। इसने हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्वदेशी तकनीक निर्मित प्रथम विमान जिसे देश में वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। तो एक हमारे देश में ऐसा जो विमान एजेंसी है जिसे घरेलू उड़ानों की अनुमति दी गई है, तो देखिए वह स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम विमान, तो हमारे ही देश में ये विमान बना है और इसका इस्तेमाल वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अनुमति दी गई है। तो वो है डोनियर 228। डोनियर 228 यह कम लागत पर हमारे ही देश में तैयार किया गया है और इसमें बहुत सी खूबियां दी गई हैं। कम समय में जल्दी उड़ान भर लेता है, आसानी से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है और बहुत ही किफ़ायती रूप से इसके पुर्जों को अरेंज किया गया है। तो ये है डोनियर 228। बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश में विश्व शतरंज टूर्नामेंट का प्रथम बार आयोजन किया गया? तो एक देश ऐसा है जिसमें पहली बार विश्व शतरंज टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन किया गया था और वो जो आयोजन है सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब के रियाद शहर में ये शतरंज का पहली बार टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन किया गया। तो भारत में प्रत्येक वर्ष एक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है
और ये विज्ञान कांग्रेस 2018 में भी आयोजित की गई थी। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी ये हमें देखना है। इस कार्यक्रम में विज्ञान में हुई प्रगति के विषय में नागरिकों और छात्रों को बताया जाता है, उनकी जानकारी दी जाती है। ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करके छात्र अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। और ये जो राज्य था ये मणिपुर राज्य था। मणिपुर में इम्फाल शहर में इस कांग्रेस का गठन किया गया था। इस भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन हुआ था। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मिठाई महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मिठाई महोत्सव पहली बार यहाँ पर आयोजन किया जाता है हमारे देश में जनवरी 2018 में। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं और उनको सजाया जाता है। हमारे नागरिकों के द्वारा उनको अच्छे से देखा जाता है और चखा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों की जो मिठाइयाँ हैं उनसे हमें परिचित होने का मौका मिलता है। और ये हैदराबाद शहर में हुआ था। बहुत ही दिलचस्प ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए स्तर वाले देशों की सूची में भारत को स्थान प्राप्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की बात कही गई है। सर्वोच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनपीए की बात की गई है। और ये क्या होता है, ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं जो कि लेन देन से संबंधित होती हैं। तो स्तर वाले देशों की सूची में भारत को जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 5वां स्थान। इसमें भारत 5वें स्थान पर है। तो यहाँ भी भारत अपना सिक्का धीरे धीरे जमाता जा रहा है। अब देखिए कितने सारे प्रतिष्ठित देश हैं, उनमें से 5वें स्थान पर भारत का स्थान आया है। बहुत ही जबरदस्त ये बात भारत के लिए रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 किसे परिभाषित करता है? तो यहाँ देखिए लोकसभा में एक बिल पास किया गया था 2017 में और वो मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण से संबंधित था। और इसमें तलाक ई बिदत को परिभाषित करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं की डिमांड रही है कि उनको इस 3 तलाक से छुटकारा दिलाया जाए। तो सरकार ने लोकसभा में ऐसा बिल लेकर के आए और जिसका समर्थन किया गया कि ये तो महिलाओं पर ज्यादती है कि पुरुष किसी भी तरह से कितनी भी महिलाओं से शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे होने के बाद किसी बात पर उनका मन खट्टा होता है तो वो 3 तलाक बोलते हैं और इधर उधर अपने कार्यों में लग जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो ये भी कोई बात है कि इतने समय तक साथ रहते हैं, फिर बच्चे भी होते हैं और फिर बाद में अचानक से 3 तलाक बोला और किनारा कर लिया, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। इस तरह से तो एक जाति का सत्यानाश ही हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये एक तरह से एक पुरुष वर्ग की मनमानी ही मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर नियम लागू होंगे तो उन महिलाओं को न्याय मिलेगा, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकेंगी तथा उनके हस्बैंड उनको केवल वर्बली तलाक नहीं दे सकेंगे। इसे कानून के दायरे में लाना जरूरी होगा। अगर कानून के दायरे में आकर वो तलाक देते हैं तो उनके कारणों का पूरी तरह से वर्णन किया जाना होगा और साथ ही साथ तब तक उस महिला को पूरा खर्चा भी दिया जाएगा। तो ऐसा बिल लेकर के आई थी हमारी सरकार जिससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली। अब हम डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की
जो आप लोगों के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों की लाइफ में जबरदस्त भूमिका निभाएंगे। इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो विश्व बैंक के विषय में हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो आप लोगों को अपने जहन में सजो कर रखने हैं। तो देखिए, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र आपको पता ही है, 24 अक्टूबर जो हमारी तारीख हम मनाते हैं और फिर 24 दिसंबर का भी आपको पता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित तारीखें हैं और 1945 में संयुक्त राष्ट्र का जन्म होता है। तो इसी के तहत विश्व जो बैंक है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में अधिक या आर्थिक सहायता देना है। तो यहाँ पर विश्व बैंक का एक ही उद्देश्य रहता है, जितने भी देश विश्व बैंक में जुड़े हुए हैं उन देशों में जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं या फिर उन देशों की प्रगति और विकास के जो कार्य हैं उनमें उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना ही विश्व बैंक की प्राथमिकता रहती है। और विश्व स्तर पर गरीबी का आकलन करना भी विश्व बैंक का ही कार्य है। यही अपनी रिपोर्ट के द्वारा विश्व को बताता है कि संसार में इस हद तक गरीबी फैल चुकी है या कम हुई है या इसको कैसे रोका जाए, प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट खाना कैसे मिले, ये सब विश्व बैंक के द्वारा निश्चित किया जाता है। अब आपने 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा होगा कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, यूएनडीपी। और आप देखेंगे फिर ये जो विश्व बैंक है इसके द्वारा गरीबी के क्या आंकड़े हैं और यूएनडीपी के द्वारा जो गरीबी है उसके क्या आंकड़े हैं। तो आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य विश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, दुनिया में गरीबी कम करना है और अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश है उसको बढ़ावा देना है। तो ये कार्य बताए गए हैं, एक ही लाइन में आप इनके 3 अलग अलग कार्य देख सकते हैं। तो विश्व बैंक के कार्य क्या हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए सोशल स्टडी से संबंधित जबरदस्त क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ये रामबाण है। तो विश्व बैंक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना, यानी कि विश्व को समृद्ध बनाना, उसे मजबूत बनाना, सशक्त बनाना और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। फिर दुनिया में गरीबी को कम करना भी इसका कार्य है, जिसका हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा की है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीर देश हैं वो विकासशील और जो गरीब देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा निवेश करें, ताकि वहाँ की जो जनसंख्या है उनका भरण पोषण आसानी से हो सके। तो एक बहुत ही बढ़िया ये संस्था है। नेक्स्ट जो यहाँ बताया गया है, विश्व बैंक अविकसित तथा विकासशील देशों में आर्थिक उन्नति के लिए वित्त पोषण, सलाह और अनुसंधान उपलब्ध कराने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो देखिए क्या क्या कहा है कि भाई इसके कार्यों में इसके उद्देश्य बताए गए हैं। अब तो विश्व बैंक के उद्देश्य है जो अविकसित है यानी कि जो गरीब देश हैं, और इसी के साथ ही जो विकासशील देश है जो न कि गरीब हैं और न ही विकसित हैं, वो विकासशील हैं। तो उन देशों में आर्थिक उन्नति के लिए वित्त पोषण करना है, यानी कि वहाँ उन देशों की जो आमदनी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जाए, वहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ाया जाए, वहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और बहुत सारी वहाँ पर योजनाएं लागू की जाए। फिर है सलाह, वहाँ पर जो विश्व बैंक है उन अविकसित और विकासशील देशों को सलाह देने का कार्य करती है, ताकि उनकी सलाह के माध्यम से ये देश विकसित हो सके। वहाँ पर अनुसंधान भी कराए जाते हैं, उनकी ज़मीन कैसी है, उनकी ज़मीन में कौन से मिनरल्स हैं, और इसी के साथ ही वहाँ पर और कौन सी संभावनाएं हैं वो सब तलाशी जाती हैं। तो ये
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व बैंक है। इसी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, ब्रेटन वुड्स समझौता, तो वुड्स समझौता आपने सुना ही होगा। जो वुड्स जो थे वो अंग्रेज शासन के दौरान ऐसा होता है। तो वैसे तो आप लोग समझ चुके हैं कि 10th क्लास में भी इसका जिक्र किया गया था। वुड डिस्पैच आता है, आपने ये भी पढ़ा है। तो इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1944 में हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यह नॉर्थ अमेरिका का एक शहर है, और यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में, और दुनिया भर में इसके 120 से अधिक कार्यालय हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बड़ी ये संस्था है। हमारे पूरे विश्व में इस विश्व बैंक के 120 से अधिक कार्यालय जो हैं वो खुले हुए हैं, और वहाँ से ये अपना कार्य करता है। अगर भारत को किसी लोन की आवश्यकता है तो इसके द्वारा लोन मिल सकता है, और एशियाई क्षेत्र में भी इसके कई मुख्यालय खुले हुए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियाई में क्षेत्र में खुले हुए हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट में बहुत सारे इसके मुख्यालय खुले हुए हैं, और बहुत से देश इससे बेनिफिट भी लेते हैं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट कुछ पुस्तकें जो हमारी महान हस्तियों के द्वारा लिखी गई हैं, तो इनके विषय में हमें पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने कुछ पुस्तकें हैं। तो देखिए, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये पुस्तक का नाम है। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी। एक जबरदस्त पुस्तक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन के नाम से हमारे जो हरियाणा राज्य है उसके रोहतक में पीजीआई पंडित भगवत दयाल जो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है उसमें एक शाखा बनाई गई है, एक ब्लॉक बनाया गया है। तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक के रचयिता डॉक्टर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है द पीपल्स प्रेसिडेंट। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल या अबुल, तो यहाँ हम बोलेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एमएस खान रहे हैं। द पीपल्स प्रेसिडेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुस्तक लिखी गई है, ये जो हमारे लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनके इर्द गिर्द सारे विचार इसमें अपने व्यक्त किए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एमएस खान के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो पुस्तक है वो कौन सी है? द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा। तो यहाँ पर कस्तूरबा के विषय में बताया गया है। द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा, ये लिखी है नीलिमा डालिमिया अधर ने। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। पुस्तक का नाम है द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा। नीलिमा डालमिया अधर ने ये पुस्तक लिखी है, और कस्तूरबा पर ये अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनकी जो डायरी के कुछ सारांश हैं उनको उन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुस्तकें हैं। तो ये 3 पुस्तक आपके लाइफ में काम आ सकती हैं कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए जैसा भी और जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हमारी यही आकांक्षा रही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, आप लोग तरक्की कर सके। हमारे स्टूडेंट बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड कर रहे थे कि सर जीके की वीडियोस बहुत कम कर दी हैं आपने, जीके की वीडियोस प्रोवाइड करवाएं। तो उसको देखते हुए हम ये वीडियो जीके की लेकर आए हैं, और भी इसके साथ हम ढेर सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें जीके के साथ साथ आपके HBSC बोर्ड की जो पुस्तक हैं उनको हम विस्तार से आपको समझाते हैं।
फिर सीबीएसई बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसके आधार पर भी हम आपका अध्ययन कार्य करवाते हैं। साथ ही साथ हम करंट अफेयर और रीजनिंग की भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ तक कि माय डियर स्टूडेंट, जो भी विभिन्न तरह की भर्तियाँ निकलती हैं उनकी भी आपको हम जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही साथ हम आप लोगों को पोएम्स और ढेर सारी जो स्पीच है जो आपके जीवन में काम आ सकती हैं, या फिर कहें कि आम धारणाएं जिन्हें हम पीछे छोड़ चुके हैं, हम आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। तो कैसा आप लोगों को इस चैनल में पढ़ने से अनुभव होता है, आप हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिंक में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अध्ययन कार्य करने वाले लोग हैं, या चाहे तो वो किसी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी को आप इस वीडियो का, इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो हम आपसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।